Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing SCE and CISCE class videos 360 channel. In this video, we will discuss about uniform circular motion and change in velocity and revolution period in motion chapter of class 9. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share the video with your friends. So let's begin. What is uniform circular motion? Before this हम जानेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है? जब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एनी ऑब्जेक्ट मूव होती है उसके थ्रू जो भी पाथ कवर्ड होता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड इसके सो मेनी एग्जांपल हैं सर्कुलर मोशन के। बाइसाइकिल के व्हील का मोशन, motion of the blades of an electric fan, motion of the moon around the earth, motion of an electron around the nucleus, nucleus के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन ही करते हैं, and motion of a merry-go-round, and there are so many examples. and यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही होती है और वो भी किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलेशन कहते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In uniform circular motion, velocity is continuously changing. So, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेस, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। Let's understand with an example. If an athlete running a rectangular track on a rectangular track, athlete A to B मूव होता है एंड B पर उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो B to C जाता है, और C पर उसे अगेन अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, C to D जाता है, और डी पर उसे अगेन डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और वो डी टू ए जाता है। सो हमने देखा रेक्टेंगुलर ट्रैक पे उसने 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। जितने ज़्यादा कॉर्नर होते हैं उसे उतने टाइम्स ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। और जैसे कि हम हेक्सागोनल ट्रैक पे देखेंगे, ऐसे स्टार्ट करता है रनिंग करना है एथलीट, और ए टू बी डायरेक्शन पहले थी, फिर बी से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बी टू सी, देन सी टू डी, डी टू ई टू एफ एंड एफ टू ए। सो हमने देखा उसने अपनी डायरेक्शन 6 टाइम्स चेंज की। एंड ऑक्टागोनल ट्रैक पे उसने क्या है अपनी डायरेक्शन 8 टाइम बदलता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ टू जी, जी टू एच एंड एच टू ए। 8 साइड्स 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज की। और जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाएगी तो उतने टाइम्स वो एथलीट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और जैसा कि नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाती है सो वैसे वैसे जो भी शेप है वो सर्कुलर होता जाता है। और यदि इनफाइनाइट साइड्स हो तो वो क्या है कंप्लीटली एक सर्कुलर ट्रैक फॉर्म हो जाता है। सो
एक सर्कुलर ट्रैक पे एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। स्पीड तो सेम रहेगी, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पीड सेम रहेगी, बट एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। जैसे सपोज इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन है यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ टेंजेंशली रहती है डायरेक्शन। सो इस तरीके से एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। सो जिस वजह से जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। In uniform circular motion, the magnitude of velocity is constant, but its direction is continuously changing. The acceleration of an object is uniform circular motion is entirely due to change in the direction of its motion. और एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन दो तरीके से बदलता है, जब स्पीड बदलती है या डायरेक्शन बदलती है। तो इस केस में क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रही है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एंड दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल acceleration is always along the radius of the circle towards the center. This is center of the circle and जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करता है। रेवोल्यूशन पीरियड, the time taken by an object undergoing uniform circular motion to complete one revolution along the circular path is called its revolution period. मीन यह है कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सर्कुलर पाथ का वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम रेवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट ने इस ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया था और वो यहाँ पर घूमकर अगेन आ जाती है, तो इस दौरान जितना भी टाइम उस ऑब्जेक्ट को लगा होगा उसको हम उसका रेवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं। And revolution period is denoted by the symbol T. If the object is moving with constant speed v और object की velocity v है along the circumference of circular circle of radius r, so then revolution period T is equal to total distance covered in one revolution upon constant speed होता है। जैसे कि हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। सो टी इक्वल टू, और हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है। सो कैपिटल टी इक्वल टू 2πr एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज v, सो टी इक्वल टू 2πr upon v. I hope you understand this video. So stay tuned and goodbye.